प्यारे बच्चे, सभी को आशीर्वाद। तीसरा पाठ क्या है? हम भारतवासी है। हम भारतवासी में अब तक हम कवि के बारे में जान लिया है। अब हम कविता के बारे में जान लेंगे। अपने अपने पुस्तक खोलिए। पाठ का नाम क्या है? हम भारतवासी। कवि का नाम क्या है? आर.पी. निशंक जी है। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। भारत प्राचीन देश है। यहाँ गौरवमयी संस्कृति सभ्यताएँ आदि हैं। ये संस्कृति सारे देश को लुभाती है। यहाँ सत्यवानों है, अहिंसावादियों है, संत सूफियों है, कर्तव्यनिष्ठों है, धर्मनिष्ठों है और देशभक्तों से पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा भी उनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनना चाहता है। भारत प्राचीन देश है, विशाल देश है, गौरवमय देश है, आदरणीय देश हैं। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता, भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। हर जाति के अपने वेशभूषा होते हैं, अपनी भाषा होते हैं, अपने अपने अलग अलग संस्कृति होते हैं। क्या होने पर भी वे बीच में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे की भावना से रहते हैं। वे अपने सुख दुखों को बांट लेते हैं, अपने हर्ष विषाद को भी बांट लेते हैं। अपनी सभ्यता भारतीय सभ्यता सारी विश्व को लुभाती हैं। यहाँ अनेक सत्यवान लोग हैं। सत्यवान लोग माने राजा सच्चे हरिश्चंद्र, गांधी जी, इस तरह सत्यवान लोग हैं। अहिंसावादियों हैं, महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, संत सूफियों हैं, कबीरदास, तुलसीदास, इस तरह अनेक संत लोग हैं। कर्तव्यनिष्ठ हैं, अनेक कर्तव्यनिष्ठ, अब्दुल कलाम जी, इस तरह अनेक कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। धर्मनिष्ठ, धर्मपारायण लोग, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इस तरह अनेक धर्मपारायण भी है। देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। इस तरह अनेक देशभक्तियों से जन्म दिए गए पावन भूमि कौन सा भूमि है? भारत भूमि है। आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर, आजकल हर एक बच्चा, हर एक छात्र उनके मार्ग पर चलकर क्या करना है? विश्व शांति बनना है, विश्व बंधुत्व की भावना बनना है, वसुधैव कुटुंबों की भावना से रहकर हर जाति, हर मानव, हर धर्म को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग एक दूसरे को समान आदरणीय भावना से देखना है। पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनना चाहते हैं। इन सारी बातों से, इन सारी विषयों को, हमारे देश को पावनधाम बनना चाहते हैं। अब कविता देखेंगे। कविता देखने के बाद फिर एक बार భారత ప్రాచీనమైన దేశం. ఇక్కడున్న సంస్కృతి సభ్యతలు ఇతర దేశస్తుల్ని ఆకర్షించే విధంగా ఉంటాయట. ఇక్కడ ఎంతోమంది సత్యవంతులు, అహింసావాదులు, దేశభక్తులు, కవులు, సాధువులు, సన్యాసులు, ధర్మనిష్టాపరులు ఎంతోమందిని ఇక్కడ జన్మించారట. వీళ్ళందరూ భారతదేశంలో జన్మించడం వల్ల భారతదేశం ఎంతో పవిత్రమైంది. దాంతోపాటు ఈ పవిత్ర మూర్తులు జన్మించడం వల్ల విద్యార్థులందరూ వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ విశ్వశాంతికి, విశ్వబంధుత్వ భావనని పెంపొందింప చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కవి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. వీటితోటి భారతదేశాన్ని ఏం చేయాలట? పవిత్రమైన పావన భూమిగా, పవిత్రమైన పుణ్యస్థలంగా తయారు చేయాలి అని ఇక్కడ కవి కోరుకుంటున్నారు. అబ్బ కవిత. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे। नफ़रत का हम तोड़ कुहासा, नफ़रत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तद्य दीप समझाएंगे, तद्य दीप समझाएंगे।
भटक रहे जो जीवन पद से, भटक रहे जो जीवन पद से, उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जलाकर जीवन जो जलाएंगे, जीवन जो जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग में सारे क्लेश मिटाकर, जग में सारे क्लेश मिटाकर, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ दुनिया माने क्या है? दुनिया, वर्ल्ड। दुनिया माने क्या है? वर्ल्ड। पावन, पावन माने क्या है? होली, पावन माने क्या है? होली। धाम, धाम माने क्या है? पिलग्रिमेज। ऊंच नीच, ऊंच नीच। रिच एंड पुअर। मिटाकर, मिटाकर। टू डिस्ट्रॉय। नफरत, नफरत। हेट्रेड। भगाकर, ड्राइव ऑफ। उलझन, उलझन। प्रॉब्लम। लोग, पीपल। लोग माने क्या है? पीपल। तथ्य, फैक्ट। तथ्य माने क्या है? फैक्ट। समझना, टू एक्सप्लेन। समझना माने क्या है? टू एक्सप्लेन। पद, राह। పదన రాహన ఒకటే. క్లేష్, ट्रबल्स. क्लेश माने ट्रबल्स. सरसाना, ब्यूटी. सरसाना माने क्या है? ब्यूटी. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. हम भारत में रहने वाले हैं. इस भारत देश को हम क्या करना है? पावन धाम बनना है. पावन धाम माने क्या है? होली पिलग्रिम, पवित्र पुण्य क्षेत्र बनना है. भारत देश को हम पवित्र पुण्य क्षेत्र बनना है. किस तरह बनना है? मन में श्रद्धा और प्रेम भावनाओं को जगाकर भारत देश को पुण्य स्थल, पुण्य क्षेत्र बनना है. इस तरह का अद्भुत दृश्य दिखाना है. सभी को
मन में श्रद्धा और प्रेम को अद्भुत दृश्य दिखाना है। हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम भावना के जागरूक कर उन भावनाओं के अद्भुत दृश्य को सभी को दिखाना है। हम భారతవాసి దునియాకు పావందం बनाएंगे। మనం భారతీయులమైన మనమందరము ఈ భారతదేశాన్ని పుణ్యమైన క్షేత్రంగా పుణ్యస్థలంగా మార్చడం అవసరం। మనమే శ్రద్ధ ఎలా చేయాలట? మనసులో శ్రద్ధాభావనతోటి ప్రేమ భావనతోటి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలట, ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూపించాలట అందరికంటే। అందరితోటి జాలి దయ ప్రేమ ఇలాంటి భావనలతోటి మెలుగుతూ కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూపించాలట। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। संसार में धनिक लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब हैं, इस तरह भेदभाव नहीं दिखाकर, ऊंच नीच का भेद नहीं दिखाकर दिल से दूर करके, उन भावनाओं को दिल से दूर करके दिल में प्यार बसाना है। हमारे दिल में क्या बसना है? प्यार बसाना है। नफ़रत माने द्वेष भावना को दूर करके हमारे कुहासा माने फाग हमारे मन से द्वेष भावना को दूर करके कुहासा को दूर करके अमृत रस सरसाना है। अमृत रस भावना को, अद्भुत भावना को, सुंदर भावना को सरसाना है। हम निराशा दूर भगाकर, हमारे मन से निराशा को दूर भगाकर फिर विश्वास जगाना है। हमारे किस लोग निराश से रहते हैं, उनके मन से निराशा को दूर कर विश्वास के साथ रहने के लिए कोशिश करना है। हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनना है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर అంటే ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు పేదవాళ్ళు ధనికులు ఇలాంటి భావనలు లేకుండా దిల్ మే ప్యార్ బసాయేంగే, అందరి హృదయాల్లోని ప్రేమని పెంపొందింప చేయాలి। నఫరత్ కా హమ్ తోడు కుహాసా, నఫరత్ ద్వేషభావం అనే పొగమంచుని అందరి మనసులో నుంచి పోగొట్టి అమృత రస సరసాయంగే, ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ అమృతం అనేది కురిపించేలాగా చూస్తూ ఉండాలి। హమ్ నిరాశ దూర్ భగాకర్, మన మనసులోని నిరాశ భావాన్ని పోగొట్టి ఫిర్ విశ్వాస్ జగాయేంగే, మనలో నమ్మకాన్ని కలిగించేలాగా, అందరిలో నమ్మకాన్ని కలిగించేలాగా చూస్తూ ఉండాలి। ఎందుకని? హమ్ భారతవాసి, మన భారతీయులు అందరం ఈ భారతదేశాన్ని పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా భావించాలనుకుంటున్నాం। నిరాశావాది क्या सोचता है? निराशा से जीवन बिताता है। निराशावादी को आधा ग्लास पानी देने से क्या सोचता है कि मेरे पास आधा ग्लास ही है, उसे क्या करना है, और एक आधा मेरे पास नहीं है, इससे क्या करना है, भगवान मुझ पर दया नहीं देखता है, इस तरह निराशावादी देखता है। निराशा से वो कुछ भी काम नहीं करता है, निराशा से आलसी से बैठता है। लेकिन आशावादी को आधा ग्लास पानी देने से वो सोचता है कि भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे आधा ग्लास पानी दिया है, इस आधा ग्लास पानी से मैं मेरा प्यास बुझा सकती हूँ और कोई भी कर सकता हूँ। वे लक्ष्य को पाने के लिए कामयाब से काम करने के लिए कोशिश करता है, हर एक काम को श्रद्धा से करता है। आशावादी इस प्रकार सोचता है। అంటే నిరాశావాది ఆశావాది ఉన్నారనుకోండి, నిరాశావాదికి ఒక అర గ్లాసు నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు అతను ఏమనుకుంటాడంటే లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు। उसके पास जो मिला है उसके बारे में नहीं सोचता है, उसके पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में ही सोचता है। అంటే తన దగ్గర ఏదైతే లేదో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు। నా దగ్గర లేదే, నేనేమి చేయలేను, భగవంతుడు నా మీద జాలి చూపించట్లేదు అనే నిరాశ దృక్పథంతో ఉంటాడు। కానీ ఆశావాది ఏం చేస్తాడో, తన దగ్గర ఉన్నది, తనకు అర గ్లాసు నీళ్ళు ఇచ్చినప్పటికీ భగవంతుడు నా పట్ల దయ కలిగి నాకు అర గ్లాసుడైనా నీళ్ళు ఇచ్చాడు అని ఆశా దృక్పథంతో ఇంకొంచెం కష్టపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు। అలాగా నిరాశావాదుల్లో నిరాశాభావాన్ని దూరం చేసి వాళ్ళలో ఆశాభావాన్ని పెంపొందింప చేయాలి। हरेक भारतीयों के मन में निराशा को दूर भगाकर उनको सच्चे मार्ग पर रहने के लिए उनको आशावादियों की तरह सोचने के उनमें मन में श्रद्धा की भावना जागरूक करना है। हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे। निराशा दूर भागने से हम क्या कर सकते हैं? हमारे भारत देश को पावनधाम बना सकते हैं। उलझन में उलझे लोगों को तद्दीप समझाएंगे। उलझन माने क्या है? उलझन माने क्या है? प्रॉब्लम्स। उलझन में उलझे लोगों को तद्दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे।
हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे। मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में हर एक विषय को वह सामना करना पड़ता है, माने कष्टों को धैर्य से सामना करना पड़ता है, धीरज से रहने के लिए कोशिश करता है, दुखी में भी कैसे सुख पा सकते हैं, इस तरह से अनेक विषयों को सोचने के विचार वो समाज से सीख सकता है। समाज में वे जीवन बिताते समय अनेक उलझनों को माने अनेक कष्टों को सहना पड़ता है। अनेक कष्टों से रहते हुए भी वे कष्टों के रहने वालों को सही राह दिखाना है। राह माने क्या है? वेद। कष्टों के रहने वालों को उनके मन में श्रद्धा की भावना उत्पन्न करके उनको सही राह में चलने के लिए हम कोशिश करना है। उलझन में उलझे लोगों को तद्दीप समझाएंगे। जीवन में सुख दुख दोनों ही होते हैं। सुख दुखों के मेल मिलन से ही हमारा जीवन बना हुआ है। दुख आने पर हमको कैसे दुख आ गया है, इस तरह हम दुखों को नहीं बोल सकता। विचार से रहना छोड़कर, दुखित रहना को छोड़कर सुखमय जीवन बिताने के लिए कोशिश करना चाहिए। मानव को सुख दुख दोनों को समान रूप से बांटना चाहिए, समान रूप को देखना चाहिए, क्योंकि हर एक मानव को सुख होते हैं, दुख भी होते हैं। इसलिए इस दोनों को हम समान दृष्टि से देखना है। ప్రతి మనిషికి కష్ట సుఖాలు అనేవి రావడం చాలా సహజ మానవ జీవితం అన్నాక. కష్టాలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి బాధపడుతూ కూర్చోవడం, సుఖాలు వచ్చాయి కదా అని ఎగురు గంతులు వేయడం, అలా కాకుండా కష్ట సుఖాలను రెండింటిని సమాన దృష్టితో చూస్తూ జీవితాన్ని ముందుకి జీవితం ముందుకి గడుపుతూ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంతేగాని ఉల్జన్ మే ఉల్జే లోగోంకో అంటే ఎవరైతే కష్టాలు ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు, నిరాశతో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలట? తథ్య దీప్ సమझाएंगे. తథ్యం అనే క్యా హై? ఫ్యాక్ట్. వాళ్ళకి రియాలిటీ గురించి, జీవితం గురించి తెలియపరిచి सत्यजीप समझाएंगे, వాళ్ళకి एक्सप्लेन చేయాలట. भटक रहे जो जीवन पथ से, कुछ लोग किसी काम नहीं करने के बिना रहते, किसी काम नहीं करते हैं, वे आलसी से रहते हैं, काम को देखकर उनको डर आते हैं. వాళ్ళకి కొంతమందికి పనులు చేయాలంటే బాధగా ఉంటుంది, పనుల నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. కొంతమందికి నిర్లక్ష్య భావంతో ఉంటారు, బద్ధకంతో ఉంటారు. భటక్ రహే, ఏ దారి తెన్ను లేకుండా జీవితంలో అలా గడుపుతూ ఉంటారు. उनको जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे. हम क्या करना है? उनको सही राह दिखाना है. हम में कौन सी भावनाएं हैं उनको बाहर उत्पन्न करके उनके मन में श्रद्धा भावना से, दया भावना से, प्रेम भावना से जीवन के बारे में बताना है, सही राह दिखाना है. हम खुशियों के दीप जलाकर उनके जीवन में श्रमिक लोगों और वो भटक रहने वालों को खुशियों के दीप जलाकर उनके जीवन में जीवन ज्योत जलाकर उनके आनंदमय जीवन देना है. क्योंकि हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे. ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉంటారో, బాధల్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ఆనందం అనే దీపాన్ని వెలిగించి, అంటే వాళ్ళకి సరైన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి, వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యాన్ని తెలియపరిచి, कामयाब से हम किसी काम को किसी काम में हम सफलता पा सकते हैं, मेहनत से हम कामयाब पा सकते हैं. इस विषय को उनको बताना चाहिए. అంటే మనం కష్టపడకుండా కూర్చుంటే ఏది జరగదు, కష్టపడితేనే మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. కాబట్టి పట్టుదలతోటి కష్టపడి మన జీవితాన్ని ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనం ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ సాధిస్తాము అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలియపరచాలి. వాళ్ళల్లో ఆనందం అనే జ్యోతిని వెలిగింపచేయాలి. हम भारतवासी दुनिया को पावंदा बनाएंगे. భారతీయులే మనందరం ఈ ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని ఒక పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా ఏర్పాటు చేద్దాం. और एक कविता. मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हमारे मन में कौन सी भावना होना है? श्रद्धा भावना होना है, प्रेम भावना होना है. इन भावनाओं से दूसरों के दिल में प्यार बरसाना है. सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे. सत्य मार्ग पर चलना, अहिंसा से रहना, त्याग भावना करना, बड़ों की सेवा करना, अनेक सद्गुणों के साथ साथ बूढ़े लोगों को सेवा करना, बड़ों का आदर करना, बीमारी लोगों को सेवा करना, इस तरह अनेक सद्गुणों से रहकर समर्पण की बगिया माने गार्डन, बगिया माने गार्डन.
सत्य अहिंसा। एक बगीचा में तरह तरह के पौधे होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, फूल खुशियों से हमको हमारी ओर देखते हुए हमको आनंद देते हैं। అంటే ఒక తోటలో రకరకాల పువ్వులు ఉంటాయి, అవి ఆనందంతో మనల్ని, అవి నవ్వుతూ మనల్ని చూస్తూ మనకేదో ఎంతో ఆనందాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఒక పూల తోటలో రకరకాల పువ్వులు ఎలాగైతే ఉంటాయో మన మనసులో, మన ఆలోచనల్లో, మనం చేసే పనులు, మన శ్రద్ధ ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలట? సత్యము, అహింసా మార్గంలో నడవడం, త్యాగభావంతో కలిగి ఉండడం. నెక్స్ట్ ఇలాంటి తోటని, ఇవన్నీ ఒక పూతోటలో రకరకాల పువ్వులు ఎంత అందాన్ని ఇస్తాయో మనలో కూడా ఇలాంటి మంచి గుణాలన్నిటినీ ఏర్పాటు చేసుకొని మన మనసుని సుగంధభరితంగా వికసింప చేసుకోవాలి. ఒక పూల తోట మనసుకి ఎంత ప్రశాంతతను కల్పిస్తుందో, మన భారతదేశం అందరూ శాంతియుతంగా ఉండాలి, భారతీయులందరూ శాంతియుతంగా ఉండాలన్నా, విశ్వబంధుత్వ భావనతో కలిసిమెలిసి ఉండాలన్నా మనం సత్యము, అహింస, త్యాగం ఇలాంటి భావనలనే తోటని పెంపొందింప చేయాలి, వికసింప చేయాలి. जग के सारे क्लेश मिटाकर, इस संसार में अनेक क्लेश हैं. क्लेश माने क्या है? ट्रबल्स. संसार में अनेक क्लेश हैं, अनेक समस्याएं हैं. समस्याएं आने पर बाधा से बैठना, दुखी से रहना नहीं चाहिए. क्लेश आने पर भी, समस्या आने पर भी धीरज से रहकर उन समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं, इस प्रकार सोचना चाहिए. धरती का स्वर्ग बनाएंगे. हर एक समस्या को उलझते हुए, हर एक समस्याओं से हम समाधान पहुंचाते हुए क्या करना है? धरती को स्वर्ग बनना है. धरती को, इस भारत भूमि को हम स्वर्ग बनना है. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. सारे विश्व में सभी लोग एक हैं, भगवान की दृष्टि में सभी लोग एक हैं. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र, विश्व बंधुत्वము, వసుదైక కుటుంబం అనే భావనని పెంపొందింప చేస్తూ दुनिया में सरसाएंगे, इस संसार में सरसाएंगे माने सरसाన माने బ్యూటీ. ఈ విశ్వబంధుత్వం అనే ఆనందాన్ని, ఒక అద్భుతాన్ని, ఒక అందమైన అనుభూతిని పెంపొందింప చేయాలట. మన్మే శ్రద్ధ और ప్రేమ का అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే. మనసులో ప్రేమ, శ్రద్ధ ఇలాంటి భావనల్ని పెంపొందింప చేయాలి. సత్య, అహింస, త్యాగ, సమర్పణ की भाग्य महकाएंगे. जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हमारा भारत प्राचीन देश है, विशाल देश है. यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मावलंबी हैं. विभिन्न जाति एक दूसरे से रहने, एक दूसरे से बातचीत करते समय एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं. अपने सुख दुखों को बांट देते हैं. आपस में वे भाईचारे की भावना से रहते हैं. अपने सुख दुखों को बांट देते समय मन में श्रद्धा, त्याग, समर्पण आदि भावनाएं उनके मन में जागृत होते हैं. इन भावनाओं से हमारे भारत भूमि को हम क्या बनना है? पावनधाम बनाना है, पवित्र पुण्य क्षेत्र बनना है. ये सारे गुण हर एक छात्र में होने के उद्देश्य से ये सारी भावनाएं, ये सद्गुण, ये उनके जीवन में होने के उद्देश्य से कवि यहाँ लिखा है. భారతదేశం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పుట్టినిల్లు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏ జాతి వాళ్ళైనా, ఏ మతం వాళ్ళైనా కానీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కష్ట సుఖాలను పంచుకుంటూ అనేకతా మే ఏకతా కే దర్శన్ భారత్ మే దిఖాయి పడతా హై. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేది భారతదేశంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ భావనతో వీళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి జీవిస్తూ భారతదేశాన్ని ఏం చేయాలట? పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా తయారు చేయాలట. ఏ విధంగా? మన్మే శ్రద్ధ ఔర్ ప్రేమగా, శ్రద్ధతోటి, ప్రేమతోటి, సరైన భావనలతోటి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూపించాలట. ఈ ఉద్దేశంతో हर एक छात्र में देशभक्ति भावना की उत्पन्न करने के उद्देश्य से आरपी निशंक जी ने यह कविता को दिया है. అంటే విద్యార్థులందరిలోనూ దేశభక్తి భావనని పెంపొందింపజేసే ఉద్దేశంతో ఆర్పి నిశంక్ గారు ఇక్కడ కవితా రూపంలో మనందరికీ తెలియపరిచారు. इस कविता से कुछ प्रश्न. ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? भारत में ऊंच नीच का भेद को दूर करना है, सभी के दिल में प्यार बरसाना है, नफ़रत का भावना को दूर करना है,
उसके हृदय में क्या सरसाना है? अमृत रस सरसाना है। हर एक के दिल में अमृत रस सरसाना है। निराशा को दूर भगाकर, हर एक व्यक्ति में निराशा को दूर भगाकर उनके मन में आशा की भावना जागृत कर उनमें विश्वास जगाना है। हर एक व्यक्ति के मन में विश्वास जगाना है। ये विषय करने से हम ऊंच नीच का भेद मिटाकर हम सभी कामों में सफलता पा सकते हैं। हम अपने जीवन में कैसा पद अपनाना चाहिए? हम अपने जीवन में మన జీవితంలో మనం ఎటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలట? सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि की बगिया महकाने का उद्देश्य हमारे जीवन पद में खुशियों को, सभी के जीवन में खुशियों को दीप जलाना, सभी को खुशी देना, भटक रहने वालों को उनके मार्ग, उनको पद दिखाना आदि भावनाओं से हमारे जीवन में बड़ों को आदर करना, सेवा भाव जागृत करना और ऊंच नीच का भेद मिटाना, कर्तव्य निष्ठ से रहना, धर्म पारायण से रहना, देशभक्ति भावना से रहना आदि गुणों को हमारे जीवन में अपनाना है। हम भटकने वालों को राह कैसे दिखा सकते हैं? भटकने वालों के मन में నిరాశా భావం को दूर भगाकर, అంటే దారి తెన్ను లేని వాళ్ళకి మనం ఎటువంటి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటాం? निराशा को दूर भगाकर उनके मन में विश्वास जगाकर उनको पवित्र पुण्य क्षेत्र पावन धाम को दिखाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? సత్య, అహింస, త్యాగ और समर्पण की बगिया ఇలాంటి పూదోటను పెంపొందింప చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? हर एक मन में श्रद्धा भावना उत्पन्न करना है और प्रेम भावना से रहने के लिए कोशिश करना है। ऊंच नीच का भेद मिटाना है, नफरत को दूर करना है, उनके मन में अमृत रस सरसाना है, निराशा को दूर करना है, विश्वास को, उनके मन में विश्वास को, किसी काम को धैर्य से करने के लिए, कामयाब करने के लिए विश्वास को उनके मन में जगाना है और उलझन में रहे लोगों को तद्यदीप समझाना है, भटक रहने वालों को सही रास्ता दिखाना है, खुशियों को दीप जलाना है, श्रद्धा और प्रेम को अद्भुत दृश्य देखने के साथ साथ उनके मन में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाना है। यही उद्देश्य से कवि इस पाठ को लिखा है। बच्चे, यह गीत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अपनी पसंद और नापसंद आप इस कविता आपको कैसे लगा? पसंद है तो क्यों पसंद है, नापसंद है तो क्यों नापसंद है? इस विषय के बारे में अपने पुस्तकों में सृजनात्मकता से लिखिए। दुनिया को पावनधाम बनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कवि यहाँ कुछ विषयों के बारे में बताया है। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की भावनाओं से हम दुनिया को पावनधाम बनाएंगे। तुम कवि की जगह हो तो दुनिया को पावनधाम बनने के लिए क्या क्या कर सकते हो? ఒకవేళ కవి ప్లేస్లో నువ్వు ఉంటే ఈ భావనలతో పాటు నువ్వు ఏ భావనల్ని పెంపొందింప చేస్తావు, ఏమి రాస్తావు? नेक्स्ट पाठ का नाम क्या है? हम भारतवासी। कवि का नाम क्या है? आर.पी. निशंक जी है। कवि किस उद्देश्य से यहाँ लिखा है? देशभक्ति भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस कविता को लिखा है। हम भारतवासी किस संग्रह से लिया गया है? मातृभूमि के संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट उनकी कुछ रचनाएं। समर्पण, नवंकर, मुझे विधाता बनना, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में, कोई मुश्किल नहीं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चे, आप सबको समझ में आ गया ना? धन्यवाद। इस पाठ के संबंधी कुछ प्रश्न सृजनात्मकता के साथ लिखने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चे।